और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जाने माने फिल्म मेकर विक्रम भट्ट जुड़ रहे हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका आज तक पर। कई सारे सवाल हैं और वो सवाल इसलिए है क्योंकि महेश भट्ट के साथ, मुकेश भट्ट के साथ आपने लंबे वक्त तक बहुत करीब से काम किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें पैसे के लेन देन से लेकर उनकी जो मानसिक सेहत थी, साइकाइट्रिस्ट का जो प्रभाव था, उन सब पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। धोखेबाजी, षड्यंत्र और अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज किया है। रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के काफी करीब रही, बहुत सारी उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इस पूरे मामले की जानकारी आपके पास क्या है और इन तमाम बिंदुओं पर जो अलग कैरेक्टर्स अब सामने आ रहे हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे सवाल कर दिए आपने मुझे एक मिनट में। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें से अगर इन लोगों में से अगर मैं किसी को जानता हूं तो मैं महेश भट्ट साहब को जानता हूं। हाँ। महेश भट्ट साहब मेरे गुरु हैं। मैं उन्हें जानता भी हूं, उन्हें मानता भी हूं। और मैं महेश भट्ट साहब के बारे में ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरह इन सारी रिया और उसके रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं थे और ना ही उन्होंने उसे ये एडवाइस दी कि वो अलग हो जाए। लेकिन मैं महेश भट्ट साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि वो इस किस्म के इंसान है जो हर वक्त जिसको भी जरूरत है वो उनके लिए वहां जाके खड़े हो गए हैं। चाहे संजय दत्त ले लीजिए, चाहे पहले भरत भाई शाह थे, तो वो हमेशा अपने लोगों के लिए जाके ऑलवेज खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी जिंदगी में कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं या मुझे भी एडवाइस करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मेरी जिंदगी में कहीं इन्वॉल्व है। बाकी अगर रहा सवाल, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? जी नहीं, आप अपनी बात कह सकते हैं, पूरी जरूर कीजिएगा। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती के साथ दिखाई देते हैं। जी, पुरानी तस्वीर है, लेकिन लोग जलेबी की शूटिंग के टाइम की तस्वीर है वो। अब आप पुरानी तस्वीर को नया मतलब देंगे तो वो तो फिर सेंसेशनलिज्म है। मुझे तो लगता भी नहीं कि उस वक्त वो सुशांत के साथ इन्वॉल्व थी, जहां तक मेरा मानना है। तो अब एक पुरानी बात है, जैसे अभी मैं सुशांत से मिला था 2008-2009 में, तो जब मैं मिला था तो मुझे कतई ही नहीं लगा था कि वो एक कुछ ऐसे इंसान है जो अपनी जान दे देंगे। मुझे बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एम्बिशियस इंसान लगे थे। तो ये 12 साल पहले वाली बात है, तो इसलिए मैं उसे दोहरा नहीं रहा हूँ। पुरानी बातों को एक नया मतलब देना सही नहीं है। लेकिन इतना तो साफ दिखाई देता है कि महेश जी रिया चक्रवर्ती से टच में तो थे ही। तस्वीर पुरानी हो सकती है लेकिन दोस्ती तो आगे बढ़ी थी। देखिए, ये आपके पास, ये आपका मानना है, ये मैं तो नहीं जानता इसके बारे में। अगर आप जानते हैं या आपको किसी ने बताया है तो ये बात अलग है, बट मुझे तो पता नहीं इसके बारे में कि वो रिया के साथ, रिया को कितना जानते थे या कितना टच में थे। ये मेरे हिसाब से उस फिल्म के रिलीज के बाद इतने ज्यादा टच में नहीं थे, जहां तक मैं जानता हूं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि महेश भट्ट जी ने खुद ही पुलिस के सामने ये बताया है कि इस साल वो एक बार सुशांत सिंह राजपूत से मिले थे। सड़क 2 का भी उन्होंने जिक्र किया है, तमाम बातें कही है। क्या महेश भट्ट पहले से उनसे टच में थे? क्या खुद ही इन्होंने रीच आउट किया? क्या रिया बीच में थी? ये तमाम अगर पहलू पर कोई भी जानकारी आपके पास हो, क्योंकि उससे तस्वीर साफ होगी। ये सारी बातों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि जहां तक सड़क 2 के लिए मिलने वाली बात है, वो शायद बात मुकेश भट्ट ने कही है, महेश भट्ट ने। जहां तक मैं जानता हूं, सुशांत के देहांत के बाद आज तक महेश भट्ट साहब ने अगर कोई भी कमेंट किया है
तो वो सिर्फ पुलिस को किया, ना उन्होंने कोई ट्वीट किया है कि वो कुछ जानते थे, ना उन्होंने किसी से बात की है, ना प्रेस में कोई स्टेटमेंट दिया है। तो आई डोंट थिंक ये जो आप बात कह रहे हैं, हाँ मुकेश भट्ट जी ने जरूर कहा था कुछ, और शायद आप मुकेश भट्ट जी की बात को महेश भट्ट जी की बात समझ रही हैं। नहीं, मैंने यही सवाल पूछा था कि एक बार जो मुलाकात हुई थी वो किस बारे में थी। खैर ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब वो एफआईआर सामने आती है जो विक्रम भट्ट साहब सुशांत के पिता ने दर्ज कराई है। के सिंह साहब उसमें बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं रिया चक्रवर्ती पर और तमाम बातें कह रहे हैं। वो पिता का दर्द है और वो यहां तक कह रहे हैं कि जो मानसिक रोग उनका था या फिर जो आरोप लग रहा था कि मानसिक रूप से परेशान है सुशांत सिंह राजपूत, वो भी उन्हें एक साजिश का हिस्सा दिखाई देता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास तो नहीं, ना मतलब मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं। जहां तक मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ एक साल में कुछ 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए और कुछ क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, ज्वेलरी की बात कर रही है। लेकिन मुझे क्या लगता है, अगर मैं सच बताऊं तो, और मैं ये एज विक्रम भट्ट नहीं कह रहा हूं, एज अ फिल्म इंडस्ट्री नहीं कह रहा हूं, फिल्म इंडस्ट्री पर्सन नहीं कह रहा हूं, मैं एज अ लेमैन ये कह रहा हूं कि जहां तक मुझे नजर आता है कि बहुत अलग अलग किस्म की बातें सुनने में आ रही है जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे को। जैसे कि कोई कहता है कि भाई वो आउटसाइडर फील कर रहे थे नेपोटिज्म की वजह से, कोई कहता है कि भाई मानसिक रूप से ठीक नहीं थे, यहाँ कोई कहता है कि रिया की वजह से हो सकता है। फिर आज मैंने सुना है कि उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है शायद अंकिता, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है कि वो शायद रिया से परेशान थे और छुटकारा चाहते थे। फिर हम कहते थे कि जब छुटकारा मिला तो, और जब वो ब्लॉक हो गए तो वो नाराज हो गए। तो वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि छुटकारा चाहते थे या नहीं चाहते थे, उनके साथ रहना चाहते थे, नहीं रहना चाहते थे, नेपोटिज्म की वजह से ये हुआ है, आउटसाइडर की वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। तो ये बहुत सारी बातें हैं और इसका जो निष्कर्ष है ये पुलिस ही निकाल सकती है जी। अब इसकी लीगैलिटी क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि एक मुद्दा जो है वो पटना में दर्ज है और एक यहाँ बंबई में है। तो दो पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ये बिहार पुलिस कंडक्ट करेगी या सीबीआई के पास जाएगा केस, ये सारी बातें नहीं जानता, मगर आई थिंक शुड वेट फॉर द लॉ टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड। बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और अपनी जो भी जानकारी आपकी थी आपने आज तक के दर्शकों से शेयर की है। लेकिन ये जरूर है कि तमाम अलग अलग थ्योरीज फ्लोट हो रहे थे, लेकिन जो लोग बहुत करीब थे सुशांत सिंह राजपूत के, चाहे वो अंकिता हो जो कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने शिकायत की थी कि रिया उन्हें हरास कर रही हैं या फिर परेशान कर रही हैं, और दूसरी तरफ उनके पिता जो कह रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस अब तफ्तीश आगे ले जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।